हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी आपका स्वागत करती है। मैं रेनू सिंह जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगी। बोफोर्स एकेडमी में आपने वर्ड एनालॉगी पढ़ी है। मेरे प्रीवियस चैनल्स पर आप जाकर देख सकते हैं कि वर्ड एनालॉगी और लेटर एनालॉगी। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिक एनालॉगी की। आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी के अंदर आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है। बहुत से बच्चे हैं जो ट्रिक्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं ताकि वो इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, क्विकली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्विकली अगर हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमें बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसके बटन को प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन जो भी आएंगी वो आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। जो भी हमारे नई ट्रिक्स होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो आपको पता चलती रहेंगी। ठीक है बेटा, आज हम लेटर एनालॉगी स्टार्ट करते हैं। बोफोर्स एकेडमी आपका जितने भी ट्रिक्स, चाहे वो मैथ्स में है, चाहे जीके में है, चाहे रीजनिंग में है, चाहे इंग्लिश में है, सबके लिए आपके लिए इजी मेथड लेके आ रही है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे लेटर एनालॉगी। लेटर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि A to Z हमारे लेटर होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो A to Z लेटर के बीच में ही आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन उनकी पोजीशंस को हम कैसे पहचानें? उनकी पोजीशंस को पहचानने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं याद कर सकते। छोटे बच्चे होते हैं, 5th 6th क्लास के बच्चे, बहुत छोटा बच्चा है जो पोजीशंस को याद नहीं कर सकता। 12th क्लास के बाद भी बच्चे जो हैं, जो प्रिपरेशन करते हैं, वो याद नहीं कर पाते हैं। तो अभी तो बच्चे हमारे जो सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बहुत छोटे बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे कि आपको सारे लेटर्स की पोजीशन के बारे में पता चलेगा। A1, ए तो 1 ही होता है, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, A1, ए क्या होगा? 1 होगा। ओके बच्चों, ए क्या होगा? ए को हम 1 बोल सकते हैं। B2 यानी B2 क्या होगा? B2। ओके बेटा, बिट्टू को हम क्या बोल सकते हैं? B2। नेक्स्ट C3, D4, F, जैसे 6 है। 6 का अगर हम क्या कहते हैं, राइमिंग वर्ड लेते हैं बेटा, तो 6 का क्या हो सकता है? फिक्स। 6 फिक्स, S फॉर 6 और F फॉर फिक्स, यानी कि 6 का रिलेशन क्या है? F से है। 6 पोजीशन पे क्या होगा? F होगा। G7, सभी जानते हैं G7 के बारे में। G के साथ हमारा क्या बन जाता है? इस तरह से 7 बनता है। ठीक है, तो G कौन सी पोजीशन पर होगा? 7 पोजीशन पर होगा। H को अगर हम देखें, H हमारा इस तरह से बनता है बेटा। अगर हम दोनों साइड को अगर हम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? 8, यानी कि हमें पता चल जाएगा H कौन सी पोजीशन पर है? 8। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। अच्छा, हम H को कैसे बना सकते हैं? जैसे H के बाद I आता है। I में आपने देखा होगा, हम अगर I को कई बार इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। तो I कौन सी पोजीशन पर है? 9 पोजीशन पर है। इसी तरह से केल्विन, यानी कि K11 को क्या बोल सकते हैं? केल्विन। जब हमारे दिमाग में केल्विन आएगा दिमाग में, तो K की पोजीशन क्या आएगी? 11। इसी तरह से 12 में अगर हम देखें, 12 में L साउंड हो रहा है, L, तो 12 की जो L की पोजीशन होगी वो क्या होगी? 12 होगी। ऐसे ही M13, मैं तेरा, यानी कि M13। M कौन सी पोजीशन पर है? 13 पोजीशन पर है। राइट बेटा, ये जो है ये इनके रिवर्स ऑर्डर है। L का O होगा, K का P होगा, J का Q होगा। अभी रिवर्स ऑर्डर हमें कैसे याद रखना है, ये भी बहुत हैक्टिक वाला वो चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए कि हम इस चीज़ को कैसे याद रखें कि इसके रिवर्स में क्या होगा। फिर तो हमें सारी वो बनानी पड़ेगी। नहीं बेटा, हम ट्रिक्स के थ्रू ही पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, एक वर्ड होता है इजोटी। इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू आप पूरी अल्फ़ाबेट के जो पोजीशन है उनको अच्छे से फाइंड कर सकते हैं कि किसकी पोजीशन क्या होगी। इजोटी में ई की जो पोजीशन होती है बेटा 5 होती है, जे की पोजीशन 10 है। देखिए, ई की 5, जे की 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। वही लिखी है, E5, J10, O15, T20, Y25। यानी इजोटी के साथ किसका टेबल चलना है? 5 का टेबल चलना है। कहाँ तक चलना है? 25 तक चलना है। 5 से लेके 25 तक के, और वही उनकी पोजीशन है। अगर आपने इजोटी माइंड में रखा, इजोटी जिस बच्चे को समझ में आ जाता है वो लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक है बेटा, अगर आपने
जो है इजोटी याद रखा अपने मन में, तो आप लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ई का क्या होगा, 5 होगा, तो इजोटी में रैंक 5 है। 5 तो आपको सबको याद हो गया। 5 के बाद हम कैसे लेते हैं, F4 फिक्स, जैसे कि मैंने बताया था, तो 6 हो जाएगा। F का क्या हो जाएगा, 6, ये क्या है, इसका राइमिंग वर्ड है। G हमारा क्या हो गया, 7, ये भी मैंने आपको बताया था अभी, G7। G को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। G हमारा इस तरह से बनता है, इसमें हमें क्या करना है, इस तरह से ये कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। यानी G कौन सी पोजीशन पर है, 7 पोजीशन पर है। इसी तरह से H को मैंने आपको बताया, H को अगर हम ऊपर से और नीचे से इस तरह से जॉइंट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, 8 बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 की तरह हो जाएगा। यानी H कहाँ पे, H की पोजीशन क्या होगी, 8 पोजीशन होगी। नेक्स्ट कर्सिव राइटिंग में अगर हम देखें, I को हम इस तरह से लिखते हैं और ये पोजीशन क्या हो गई I की, 9। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर ये तो हमारी 5 पोजीशन के बाद हो गई। अब हम अगर J के बाद देखते हैं, J पर क्या है, 10 है। यहाँ हमने 9 तक पढ़ लिया था। अब हम J की तरफ आते हैं, 10th वैल्यू है उसकी। इसके बाद देखते हैं J&K, जम्मू एंड कश्मीर। हमेशा जब भी हम J&K बोलते हैं, हमारे दिमाग में जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि J के बाद क्या आएगा, K, और K की पोजीशन क्या हो जाएगी, 11। J की पोजीशन 10 और उसके साथ क्या हो जाएगी, K की 11। K11 भी हो सकता है, कैल्विन भी याद रख सकते हैं, या J&K से भी याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका, इसी तरह से हम 12 में L जो साउंड होता है, वो L का साउंड होता है 12, यानी कि L की पोजीशन क्या होगी, 12 होगी। इसी तरह से मिडिल मोस्ट लेटर जो होता है, 26 लेटर होते हैं। अगर मिडिल मोस्ट लेटर देखें, मिडिल मोस्ट किससे स्टार्ट हुआ, M से, तो M क्या होगा आपका, M जो होगा 13th पोजीशन पर होगा। ओके, M किस पर होगा, 13th पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट अगर हम नवंबर 14 सभी जानते हैं, चिल्ड्रंस डे होता है बेटा उस दिन, तो नवंबर N की वैल्यू क्या होगी, N की पोजीशन क्या होगी, 14th पोजीशन होगी। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने याद कर ली तो लेटर एनालॉजी आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस लेटर को रिलेट, हम किस लेटर की उसकी पोजीशन को कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, हमको इनकी पोजीशन के बारे में ही सीखना है। अभी हमने J तक देख लिया था, यानी 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, N14 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे O15 से, इजोटी के O15 के बाद अगर हम रिवर्स देखें 6 का P से, तो क्या होगा, वो P का रिवर्स क्या होता है बेटा, P का रिवर्स होता है 6, P का रिवर्स होता है 6, यानी 6 से क्या बना आपका, 16। P का रिवर्स क्या हो गया, 6, और 6 का क्या बन गया, 16। ठीक है, P हमारा 6 लेटर पे तो नहीं आ सकता, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि J आता है, क्यों आता है, सॉरी F आता है, 6 फिक्स, तो F आता है हमारा 6 की पोजीशन पे, तो 16 की पोजीशन पर करे क्या आएगा, P का रिवर्स। P का अगर हम रिवर्स करते हैं तो क्या बनता है, 6, और इसमें अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 16, यानी P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की पोजीशन हो जाएगी आपकी 16। नेक्स्ट आपका है Q फॉर क्वीन, यानी 17 पे खतरा, 17 पे खतरा, यानी सत्ता पे खतरा। Q फॉर क्वीन, Q किस क्या रिलेट कर रहा है, 17 पे खतरा, तो 17 तो उसकी पोजीशन हो गई Q की। ठीक है, 17 पे खतरा। इसी तरह से 17 रानी से 1 वर्ष बड़ा क्या है, राजा, रानी से एक वर्ष बड़ा क्या है, राजा है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, राजा की पोजीशन, यानी कि R की पोजीशन क्या हो जाएगी, 18। R की पोजीशन क्या होगी बेटा, 18 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यूनिसेस। यूनिसेस का मतलब है कि स्ट्रेस, यानी कि पहले हमारी क्वीन हुई, उस पर एक खतरा आया, उससे बड़ा हमारा राजा है, 1 नंबर राजा बड़ा है। उसके बाद क्या आती है प्रजा में, उसके बाद आती है सैनिक, यानी कि S का जो पोजीशन होगी वो होगी 19। ओके, S की पोजीशन क्या होगी, 19 पोजीशन होगी। अब हमने 15 तक यहाँ पर देखा था, अब हम 19 तक आ गए हैं। ये हमने सारे लेटर्स देख लिए हैं किस पोजीशन पर आ रहे हैं। 19 के बाद हम T20 पर आते हैं। T20 वैसे भी आप लोगों ने सुन रखा है, T20, T की पोजीशन 20। 20 के बाद अगर हम देखते हैं तो U क्या है, ग्रेजुएट है,
यानी कि ग्रेजुएट। ग्रेजुएट नॉर्मली जो पर्सन होता है वो अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करता है? 21 की एज में। यू से ग्रेजुएट, यू आर अ ग्रेजुएट, यानी कि तुम क्या हो? ग्रेजुएट। ग्रेजुएट हम कब हो जाते हैं? 21 की एज तक हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो यू की पोजीशन को हम क्या लिख सकते हैं? 21। ओके बच्चे। वी का क्या होगा? वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री, और विक्ट्री के लिए कम से कम 2 जनों का होना ज़रूरी है। विक्ट्री कोई अकेला तो दौड़ के विक्ट्री नहीं ले सकता ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर हम देखते हैं रिप्रेजेंट करता है विक्ट्री को, तो वी क्या होगा? विक्ट्री का साइन भी क्या होता है बेटा? विक्ट्री का साइन होता है ये, यानी कि 2 फिंगर्स। तो वी फॉर विक्ट्री और इसकी पोजीशन होगी 22। वी फॉर विक्ट्री और इसकी पोजीशन क्या होगी? 22, यानी कि 22। नेक्स्ट चलते हैं हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेटर। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेटर अगर हम देखें W, ठीक है, इसे हमारा कैसा दिखता है? अगर हम 3 को 90 अगर क्लॉकवाइज लेके चलें तो वो क्या बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, W हो जाएगा। और 90 डिग्री के उस पर है तो 90 की वो क्या हो जाएगी? इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 20। W की रैंक क्या होगी? 23। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब हम जाते हैं तो W की तरह दिखाई देगा और वो हमें 23 पोजीशन पर मिलेगा। X जो है वो डिवाइड होता है 4 पार्ट में, ठीक है। डिवाइड कैसे होगा? लेटर की पोजीशन है और जिसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो X की पोजीशन क्या हो जाएगी बेटा? X की पोजीशन हो जाएगी 24, ठीक है। 25 पे आपको पता ही है हमारा क्या होता है? Y होता है, और y के बाद क्या आएगा आपका? z आएगा। z की सभी को पोजीशन पता होती है, z की पोजीशन होती है 26, ठीक है। z क्या है? हमारा लास्ट वर्ड है और इसकी पोजीशन क्या होगी? 26। इजोटी में रैंक ऑफ लेटर जो y होता है उसकी पोजीशन होती है 25, ये आपको मैंने बता ही दिया क्योंकि हमने वो इजोटी में पढ़ रखा है। अब हम कुछ और ट्रिक्स देखते हैं जिसमें हम रिवर्स ऑर्डर वगैरह भी देख सकते हैं। ओके, अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट कैसे देखते हैं? अगर 2 लेटर का सम जो है 27 है, मीन्स दे आर अपोजिट। अगर 2 अक्षरों का योग 27 है तो वो एक दूसरे के क्या हैं? 2 लेटर का सम अगर 27 आता है तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे अपोजिट ऑफ ई का अपोजिट क्या होगा? 27 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो 22 आ जाता है। 22 पे मैंने आपको क्या बताया था? वी फॉर विक्ट्री, 22 विक्ट्री, ठीक है। यानी कि ई का जो रिवर्स होगा, ई का रिवर्स क्या हो जाएगा? वी। सॉरी बच्चों, ई का रिवर्स क्या होगा? वी। इसी तरह से अपोजिट ऑफ T20, यानी कि 27 में से T की क्या वैल्यू होती है? 20, माइनस कर देते हैं 20 को, तो 27 में से 20 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा? 7। 7 कैसे बनता है हमारा? G, आपको बताया था G 7, यानी कि G की पोजीशन क्या हो जाएगी? 7। और T का रिवर्स क्या हो जाएगा? G। T का रिवर्स क्या होगा? G हो जाएगा। अपोजिट ऑफ आई की पोजीशन सबको पता है 9, यानी कि 27 में से 9 हम अगर माइनस करते हैं तो क्या आता है? 18 आता है। और 18 पर आप सभी को पता है क्वीन का क्या था? खतरा, 17, और उससे एक ज़्यादा क्या था हमारा? राजा, यानी कि 18 पोजीशन पर। तो 18 पोजीशन पे क्या आ गया? आर आ गया, यानी कि आपका आई का रिवर्स अगर हम देखें तो क्या होगा? आर होगा। आई का रिवर्स क्या होगा? आर होगा बेटा, ठीक है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जैसे यूएफ लव शर्ट जी, यूएफ लव, यू का एफ होगा, एल का ओ होगा, वी का ई होगा, एस एच आई आर टी जी, ये सब क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसे क्या है? जैसे यूएफ लव शर्ट जी, यूएफ लव शर्ट जी, तो ये एक साथ आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोगों ने आपके लिए बनाई हैं, देखी हैं कि कैसे आप लोग जो है लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन जो है इजीली कर सकें,
ठीक है। लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ उनकी पोजीशंस को याद रखना है। अगर आपने पोजीशन याद रख ली तो आप उसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर लोगे। कुछ मैंने अपोजिट लेटर्स के जो है आपको बताए हैं, कुछ और ट्रिक्स है, जैसे ए टू जेड होता है, ए टू जेड में ए का रिवर्स क्या हो जाएगा, जेड। बी का वाई होता है यानी बाय, बाय बोलते हैं हम, बाय यानी कि बी का अपोजिट क्या है, वाई। सी एक्स यानी कार्बन कॉपी होती है, इसको कार्बन जीनॉन या क्रैक्स भी बोल सकते हैं। सी से क्रैक्स में सी का उल्टा क्या होगा, एक्स, सी का रिवर्स एक्स। इसी तरह डी डब्ल्यू यानी दोस्त वाइफ या ड्यू, दोस्त वाइफ से रिलेट करेंगे या ड्यू से, ड्यू हम लोग पीते हैं तो ड्यू में डी और डब्ल्यू एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ईवी को हम इवन भी बोल सकते हैं। ईवी से क्या बन सकता है, इवन, ठीक है, इवन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है। एफ यू यानी कि फॉर यू, ये भी आपका रिवर्स ऑर्डर हो गया। जी टी यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड सुना है आपने, सभी बच्चों ने सुन रखा है, जी टी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है एच एस, हम सब, हनी सिंह, हैंडसम यानी एच के साथ एस, एच का रिवर्स एस, हम सब हो सकता है, हनी सिंह हो सकता है, हैंडसम हो सकता है। कुछ वर्ड्स ये आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस, अभी मैंने आपको ट्रिक्स कराई हैं, इसके बाद जो हम क्लास लेंगे आपकी उसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी। तो जैसे आज हम लोगों ने ये क्लास की है और हमें लेटर्स जो है एक बार हमने ये देख ली, ये क्लास देख ली, उसके बाद लेटर्स अपने आप रिकॉग्नाइज हो जाएंगे कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है IR यानी कि इंडियन रेलवे, आई के साथ आर, इंडियन रेलवे इंडियंस को याद रहता है। JQ यानी कि जंगल क्वीन या जब कयामत या फिर जंगल क्वीन, जे के साथ क्यू, जे का रिवर्स क्यू। एक तो पोजीशन मैंने आपको समझाई कि किसकी पोजीशन क्या हो सकती है और हमें रिवर्स ऑर्डर में कैसे याद रखना है, ये दोनों चीज़ें आपने कर ली ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो लेटर एनालॉगी के अंदर आएगा वो आपका मिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको उसकी पोजीशन पता है, क्योंकि आपको उसका रिवर्स ऑर्डर पता है। रिवर्स ऑर्डर में पोजीशन क्या है, सबसे अच्छी ट्रिक क्या है आपको, अगर जैसे आई का पता चला, आई की वैल्यू क्या है 9, तो 27 में से जब हम 9 को माइनस करते हैं तो क्या आता है 18 आ जाता है। और फिर 18 की वैल्यू क्या है, आर है, आर क्या है, राजा है, ठीक है, तो आर की पोजीशन क्या होगी 18। तो इसी तरह से हमें रिकॉग्नाइज रखना है। KP यानी कि कल परसों या कमला पसंद, कल परसों भी सब जनरली बोलते हैं, कल परसों या कमला पसंद भी बहुत फेमस है। तो के साथ क्या आ गया P, के का रिवर्स क्या हो गया P का रिवर्स क्या हो गया K, ये वाइस वर्सा है। LO यानी लाइफ ओके या लव, L के साथ रिवर्स क्या होगा O के साथ रिवर्स क्या होगा L, ठीक है, लाइफ ओके। M के साथ क्या होगा N यानी कि मंजिल नहीं या मन, M का रिवर्स N का रिवर्स M, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स मैंने आज आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। लेटर एनालॉगी के क्वेश्चन जब आप करने बैठेंगे, अगर आपको ये ट्रिक्स याद रही तो आप सेकंडों में ये क्वेश्चंस कर देंगे, ठीक है बेटा। आज की ये क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। बोफोर्स एकेडमी आपके लिए इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स वाली क्लासेस लाएगी, चाहे वो जीके की ट्रिक्स हैं, मैथ्स की ट्रिक्स हैं, रीजनिंग की ट्रिक्स हैं या इंग्लिश की ट्रिक्स हैं। कोशिश करेंगे कि बच्चे को समझ में आए। हम बिल्कुल ये समझ के क्लास लेते हैं कि सामने जो बच्चा बैठा है उसको कुछ नहीं आता। अगर हम ये समझ के क्वेश्चन कर अपनी ट्रिक्स बताएं कि सामने वाले बच्चे को समझ में आ रहा होगा तो उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये पता है कि सामने वाला बच्चा जो हमारे सामने बैठा है वो ब्लैंक है, ठीक है। जितने भी मेरे पास जितने भी चैनल से जुड़े हुए बच्चे होते हैं, कई बार वो ठीक आंसर देते हैं, कई बार वो गलत आंसर देते हैं। तो हमें सभी बच्चों के साथ बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस पर जाना है। ओके बच्चों, बेसिक से जब हम एडवांस पर जाएंगे तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े भी रहेंगे और हमारी क्लासेस के थ्रू बहुत कुछ सीख जाएंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं।